हेलो एवरीवन, सभी को वेलकम एपिक वर्ल्ड में। आज का जो लेक्चर है मैं डेली प्रोफाइल के ऊपर बात करने वाला हूँ। पिछला जो वीडियो था आईसीटी नियो किल जोन के ऊपर, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही व्यूज़ गए हैं उसमें। कुछ सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए हैं। ठीक है, 5-6। इसी तरह सपोर्ट करते रहना सभी। ओके, तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो डेली प्रोफाइल के ऊपर होने वाला है। ठीक है, मतलब एक डेली एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, डेली बेस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 4 आवर का जो भी एल्गोरिदम वगैरह है वो हम समझेंगे आज के दिन में। ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सिंपली समझेंगे। ओके, कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम वो देख लेते हैं। ओके, मान लो एक कैंडल है। ठीक है, इसको मैं ज़रा कलर दे देता हूँ। ये एक बुलिश कैंडल है। ओके, ये एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पे भी एक कैंडल होता है, दूसरा भी बनता है। अभी जो चौथा कैंडल बनेगा, ठीक है, वो किस तरीके से बनेगा, वो क्या करेगा, क्योंकि इस तरीके से मार्केट नहीं जाएगा। कभी उसको पुल बैक लेना होगा। ठीक है, कभी उसको ऑर्डर फिल करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एफ ई जी बना। ओके, चौथा कैंडल जो है इस तरीके से बन गया, तो लोगों तो यहाँ पे 3 कैंडल देख के यहाँ से सेलिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक भी आ सकता है, तो यहाँ से सेलिंग का प्लान कर देंगे। ओके, तो इसी बात को समझेंगे कि 4 आवर को कैसे प्ले किया जाता है। ठीक है, 4 आवर में टर्टल सूप वगैरह, सीआरटी वगैरह भी देखा जाता है। उसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। फिर सिर्फ हम 4 आवर का जो एल्गोरिदम है, 4 आवर का एफ वगैरह, उस पर ही बात करेंगे हम। ओके, डेली प्रोफाइल के ऊपर एक डे स्टार्ट होता है। ओके, ये एक डेली का कैंडल मान लो आप। एक डे स्टार्ट हुआ, ये एक डेली का कैंडल है। ओके, मैं इसको वीक मार्क कर देता हूँ। हाँ, ओके, डेली का कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ मान लो। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या करते, सीधा ऊपर तो ऐसे नहीं जाती, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर करते करते ऊपर जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट पे स्ट्रक्चर बनते हैं। ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते, क्योंकि डेली का कैंडल अप डाउन हो रहा है। इस तरीके से, इस तरीके से, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। ओके, तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर घुस के हमें एंट्री प्लान करना है, स्ट्रक्चर को समझना है, बस, और कुछ नहीं। और इस डेली कैंडल को प्ले करना है। इसके लिए हमें एक ही टाइम फ्रेम का नीड लगेगी, वो है 4 आवर। ओके, गोल्ड में आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, आ, यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑल टाइम हाई था। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एक एफ था, ये बड़ा ब्लॉक। ठीक है, और इसके साथ ये एफ इसको टैप किया। ठीक है, यहाँ पे टैप किया और ये सडनली ऊपर। ठीक है, ये देखो, ऊपर चला गया, रिटेस्ट करने आया, ऊपर चला गया। अभी क्या होता है, अभी हमें डेली में स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, सॉरी 4 आवर में। ओके, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 4 आवर पे क्या हुआ, एक एफ बना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 आवर पे कहीं पर भी एक एफ नहीं है। ऑल टाइम हाई ब्रेक करते ही यहाँ पे एक एफ बना। हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इस एफ को लेने आए और वापस ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, जैसे कि प्रीवियस में हुआ है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक और इसके साथ एक एफ इसको लिया और ऑल टाइम हाई ब्रेक किया इसने।
ठीक है। इसी तरीके से इस एफपीजी को वापस लेने आए और मार्केट एक ऑल टाइम हाई फिर से ब्रेक करे, तो हम वेट करेंगे। ओके, इस एफपीजी को लेने आए। ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल कैंडल रिजेक्शन, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मैं 15 मिनट पे आगे बढ़ना है। इस जगह पे कहीं पर भी पीओआई वगैरह है, छोटा सा दिख रहा है एक यहाँ पे। 5 मिनट पे चल रहा है। 5 मिनट पे देखोगे तो ये छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसको टैप करता है तो हम स्टेट ऑफ डिलीवरी देखेंगे, उसके बाद प्लान करेंगे। ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो 5 मिनट पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अभी हमें क्या देखना है? स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है। ओके, और ये सिंगल कैंडल, यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ। ओके, ये वाला पार्ट, और ये फी। अभी यहाँ से हमें एंट्री प्लान करना है। और एस एल जो रखना है यहाँ पे, देखो मैं जितना इजी वे में समझा रहा हूँ इतना इजी है नहीं। ओके, जितना इजी वे में समझा रहा हूँ उतना इजी है नहीं। देखो 1 आवर पे वापस चलता है, मैं कुछ मिस कर गया शायद, मुझे लगता है। स्ट्रक्चर मैपिंग सभी को पता होगा। स्ट्रक्चर मैपिंग के क्या कहते हैं, जो आईडीएम के बाद वाला जो पीओआई होता है वहीं से मार्केट ऊपर जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आईडीएम भी हुआ है। ओके, है ना, आईडीएम भी हुआ है। यहाँ पे हम आईडीएम मार्क कर देते हैं, आईडीएम भी हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे आईडीएम, तो मार्केट जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करना होता है 4 आवर का एक एफईजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक लेता है, 1 आवर पे आईडीएम करता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है। ये मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, दूसरे पेयर पे मैं अभी नहीं आया हूँ। ओके, कई लोग बैठे होंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने आए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 4 आवर में ऑलरेडी एक एफईजी था। अगर आप हायर टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट दोगे, ठीक है, 1 आवर हायर टाइम फ्रेम है मैं मानता हूँ, लेकिन उससे ऊपर भी है 4 आवर। तो 4 आवर को डेली को 4 आवर को ज़्यादा रेस्पेक्ट दो। उसके बाद अगर 4 आवर में कुछ नहीं मिल रहा, उसके बाद 1 आवर पे आओ। ओके ओके, मैं 5 मिनट पे चलता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लीन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है। और यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तुम तो यहाँ पे लिक्विडेशन भी हुआ है। ठीक है, इसको लिक्विड स्विप करके यहाँ पे स्टेट ऑफ डिलीवरी, तो यहाँ से कुछ एंट्री बनेगा। ठीक है, और मैं दरअसल बॉडी तक ही असल रखता हूँ, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। ओके ओके, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, फर्स्ट जो टारगेट रहेगा यहाँ तक, क्योंकि इस जगह एक स्टेट ऑफ डिलीवरी है। ठीक है, यहाँ तक रहेगा। 1:8 है, देखते हैं क्या होता है। ओके, टैप, ठीक है। ओके, ऊपर गया। ओके, एक सेकेंड, मैं ज़रा सेशन को ऑन करता हूँ। ओके, न्यूयॉर्क ओपन हो चुका है। ठीक है, न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन हुआ। एक सेकंड, मुझे कुछ दिखाना है यहाँ पे। यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ। जो रिटेलर लोग हैं यहाँ से बाइंग का सोचेंगे, इस जगह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी न्यूयॉर्क ओपन हो चुका है। अगर मैं एक कैंडल जाऊँ, यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ और एक थोड़ा सा हल्का सा, मैं अगर 1 मिनट पे जाता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे रिजेक्शन भी हमको देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखो
3 कैंडल पैटर्न, और यहाँ पे इस एफपीजी को टैप करके 3 कैंडल स्विंग देखने को मिला है। 90% लोग यहाँ से बाइंग करेंगे, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या? एसएल हिट, ऐसा क्या है ये नीचे आया? ऐसा नीचे क्या है? क्योंकि नीचे के सारे कुछ डन हो चुके हैं, तो ये किसको लेने आ रहा है? ऑर्डर ब्लॉक को, जो 1 मिनट पे है। मैंने क्या कहा, हर एक बार जब मार्केट टूटता है, अपना हाई बनाता है, लास्ट वाला जो हाई टूटता है, वो आईडीएम के बाद वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो एफईजी होता है, उसी को लेके ऊपर जाता है। यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो 1 मिनट पे ये लास्ट हाई था। आईडीएम कहाँ पे हुआ? इस जगह पे आप आईडीएम ले सकते हो। आईडीएम के बाद एक भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है, इसको छोड़ के, ठीक है? ओके, ओके, यहाँ पे देखो, टैप किया। ओके, मैं इसको ज़रा कट कर देता हूँ। यहाँ पे टैप किया, रिजेक्शन दिया, ठीक है? रिजेक्शन देने के बाद यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो लिक्विडेशन हुआ, ठीक है? अभी क्या हुआ यहाँ पे? 3 कैंडल स्विंग। ये 3 कैंडल स्विंग वैलिड है। ये जो 3 कैंडल स्विंग है, ये वैलिड है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है इसको धकेलने के लिए। ये इस 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी नहीं है जो इसको धकेलेगा। 5 मिनट पे हम चलते हैं। अभी अगर 5 मिनट पे 3 कैंडल स्विंग दिखता है तो कंफर्म हो जाना अप साइड के लिए। ओके, यहाँ पे देखो, 3 कैंडल स्विंग, ठीक है? ये एक छोटा सा एफईजी हर्डल है, एक कैंडल में ही ब्रेक कर देगा मुझे लगता है, इसी कैंडल में। हाँ, चलो, इस एफईजी को रिस्पेक्ट दिया, ब्रेकर जो रिक्लेम वाला जो था, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये फिर से नीचे आया, क्यों? 3 मिनट पे अगर जाओगे, ओके, ये हाई टूटा, हाई टूटा, ठीक है? 1 मिनट हाई टूटा, ओके, ये हाई टूटा, आईडीएम यहाँ पे आईडीएम, आईडीएम के बाद वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा आता है, टैप करता है, क्यों? मैंने क्या कहा, जब भी मार्केट एक हाई बनाता है और उसको वापस ऊपर जाना रहता है, तो आईडीएम के बाद वाला जो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, उसको वो रिस्पेक्ट देगा और उसके बाद हाई तोड़ेगा। यहाँ पे देखो, 3 कैंडल स्विंग बना, एफईजी यहाँ पे टैप हुआ, अभी ये सिंगल कैंडल रिएक्शन होगा। ओके, ऑर्डर ब्लॉक टैप, हाँ, सिंगल कैंडल बूम। इसी तरीके से मार्केट वर्क, मार्केट जब भी, चाहे वो हाई टाइम फ्रेम हो, चाहे वो लोअर, हाई टाइम फ्रेम में अगर हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, 4 आवर पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे आईडीएम हुआ, एफईजी टैप करके ऊपर जा रहा है, आईडीएम हुआ, एफईजी टैप करके ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से फ्रैक्टल वर्क करता है। अगर हायर टाइम फ्रेम में कोई चीज़ बन रहा है तो समझ लेना लोअर टाइम फ्रेम में भी बनेगा। ओके, और ये आपका टारगेट हिट, और मुझे जहाँ तक पता है ये आ, इस एफईजी को लेके वापस निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक आईडीएम हुआ, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ऊपर जाएगा। सेशन क्लोज हो चुका था, इसलिए मार्केट में मूवमेंट कम था, ठीक है? तो इसी तरीके से मार्केट का एल्गोरिथम काम करता है। जब भी ऑल टाइम हाई हो 1 आवर पे या फिर 4 आवर पे, अगर मार्केट आईडीएम करता है, ठीक है, उसके बाद वाला एफईजी से अगर रिजेक्शन मिलता है, तो वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आपको ऑल टाइम हाई तक रखना है। ये डेली प्रोफाइल है, फिलहाल मार्केट में यही वर्क कर रहा है। गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो। मैंने
8 9 ट्रेड ऐसे पकड़े हुए हैं। ये लंदन का जो सेलिंग है मैंने ये भी पकड़ा हुआ है। ये बेसिकली सिल्वर बुलेट में आता है, मैं ये बाद में समझाऊंगा आपको। ओके, फिलहाल आई होप आपको समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिएगा एपिक वर्ल्ड के साथ।